हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 18 क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे पाचन के बारे में। आपको यहाँ पर कुछ चित्र दिखाए गए हैं। बेटा इन चित्रों को ध्यान से देखिए। पहले चित्र में आपको एक बकरी दिखाई दे रही है। बेटा बकरी क्या खा रही है? पत्तियाँ खा रही है। दूसरा चित्र देखिए, एक बगुला दिखाया गया है। बगुला मछली को खा रहा है। तीसरे चित्र में बेटा आपको शेर दिखाया गया है। शेर भी मांस खा रहा है। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि अलग अलग जीवों का खाद्य संरचना क्या है, अलग है। कोई तो केवल पौधों पर निर्भर है, कोई मांस पर निर्भर है, तो कोई मांस और पौधे दोनों पर निर्भर है। आखिर जंतु भोजन क्यों करते हैं? जंतु अपना भोजन प्राप्त कहाँ से करते हैं? तो बेटा जंतु भोजन क्यों करते हैं? सभी जीवों को वृद्धि करने के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, गतिशील बनाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। इसीलिए बेटा जंतु और प्राणी भोजन करते हैं। सेकंड है, जंतु अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो बेटा जंतु अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्टली, जैसे बकरी ने सीधा जाकर के क्या खा ली? पत्तियां खा ली। तो वो परोक्ष नहीं है बेटा, वो है प्रत्यक्ष, की सीधे रूप से वो पौधे पर निर्भर है। दूसरा है बेटा परोक्ष रूप से। परोक्ष मतलब इनडायरेक्टली, कि खेत में अनाज उगा और वो अनाज मंडी के थ्रू बाजारों से होता हुआ आपके घर पहुंचा। तो आया तो वो कहाँ से है? खेत से ही आया, पौधों से ही आया, लेकिन आपको वो किसी कंज्यूमर, कस्टमर के थ्रू मिला है, आपको मंडी के थ्रू मिला है, मार्केट के थ्रू मिला है। तो जहाँ पर हम परोक्ष रूप से पौधों पर निर्भर रहते हैं और दूसरी जगह पर कुछ जीव प्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर रहते हैं। जो बेटा सीधे ही पौधों पर निर्भर करते हैं उन्हें बोला जाता है शाकाहारी, और जो अन्य जंतुओं पर निर्भर करते हैं वो होते हैं बेटा मांसाहारी। और जो पौधे से मिलने वाली वस्तुएं तथा मांस दोनों पर निर्भर करते हैं उन्हें बोला जाता है बच्चों सर्वाहारी। अगर मैं आपको कहूँ कि दो शाकाहारी जीवों के नाम बताइए जो केवल पौधे व पौधे के भाग खाते हैं, तो बेटा बकरी है, गाय है, भैंस है, घोड़ा है। दूसरा है बेटा मांसाहारी, जो केवल मांस खाते हैं, शेर है, चीता है। तीसरे हैं बेटा सर्वाहारी, जो जंतुओं का मांस भी खाते हैं और पौधों से मिलने वाले पदार्थ भी खाते हैं। तो बेटा उसमें आपका आ जाएगा भालू, कौवा, मनुष्य। मनुष्य भी क्या है? वेजिटेरियन भी होता है और नॉन वेजिटेरियन भी। तो सर्वाहारी का मतलब जो वेज और नॉन वेज दोनों को खाते हैं। आगे देखिए बेटा पाचन। पाचन क्या होता है? जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटना। बेटा हम जितना भी भोजन खाते हैं वो हम जटिल रूप में ग्रहण करते हैं, लेकिन उसे पचाने के लिए उसे सरल भागों में तोड़ना पड़ता है। तो जब भी भोजन के जटिल रूप को सरल भागों में तोड़ा जाता है तो बेटा इस क्रिया को बोला जाता है पाचन। क्या बोला जाता है? पाचन। भोजन में कई तरह के पोषक तत्व होते हैं बेटा। कार्बोहाइड्रेट है, वसा है। तो बेटा कार्बोहाइड्रेट और वसा ये हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। अगर मैं बात करूं प्रोटीन की, तो प्रोटीन से हमारे शरीर की वृद्धि होती है। मम्मी बनाती है दाल, लेकिन आप दाल नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? क्योंकि आपको दाल अच्छी नहीं लगती। लेकिन बेटा दाल हमें ज़रूर खानी चाहिए। सभी दालों में प्रोटीन की मात्रा भरपूर होती है और प्रोटीन से क्या होता है बेटा? हमारे शरीर की वृद्धि होती है। ठीक है, आगे है पाचन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? बेटा जटिल रूप में हम भोजन को सीधे रूप में अपने शरीर के अंदर पचा नहीं सकते। जब तक भोजन का जटिल रूप विखंडित होकर सरल भागों में नहीं टूटेगा, हमारे शरीर की वृद्धि नहीं होगी। तो बेटा शरीर के विकास के लिए जटिल पदार्थों का सरल भागों में टूटना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आइए इसका अभ्यास करते हैं। फर्स्ट है बेटा क्वेश्चन आपका, 3 जीवों के नाम लिखिए जो पौधे खाते हैं। तो आप बता सकते हैं आराम से। 3 शाकाहारी, गाय, भैंस, बकरी। सेकंड देखिए, डैश और वसा का उपयोग ऊर्जा के लिए। तो बेटा ऊर्जा किससे मिल रही थी हमें? कार्बोहाइड्रेट से। प्रोटीन का उपयोग शरीर की वृद्धि के लिए बेटा।
थर्ड क्वेश्चन, पाचन से आप क्या समझते हैं? तो पाचन का मतलब क्या है बेटा? जटिल खाद्य पदार्थों का सरल में टूटना। नेक्स्ट, जंतुओं को पाचन की आवश्यकता क्यों होती है? तो बेटा जंतुओं को पाचन की आवश्यकता इसीलिए क्योंकि सीधे रूप में वो इसको पचा नहीं सकते। तो बेटा काफ़ी इजी वर्कशीट थी, आपको अच्छे से समझ आ गई है। तो आप अपनी नोटबुक में वर्कशीट कंप्लीट कीजिए। वर्कशीट कंप्लीट करने के बाद आप शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी सभी के 5-5 एग्जाम्पल लिखेंगे बेटा, ताकि एग्ज़ाम में आपको इसके एग्जाम्पल्स के थ्रू किसी भी चीज़ की दिक्कत ना हो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू बेटा।